जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं तेजु फौजी। आप लोगों का बड़ा प्यार दुलार मिल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको नए साल 2024 की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये नया साल आप सबके लिए खुशियों से भरा होगा। जब भी कोई कार्यक्रम या कोई भी चीज़ आप करते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया जरूर होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ जरूर लगता है। कोई भी कार्यक्रम आप कीजिए, कितना भी अच्छा खाना पीना हो, लेकिन उसमें कुछ न कुछ लेकिन निकल ही जाता है कि ये चीज़ कमी रह गई। दिल से भी कमी रह जाती है बड़े बड़े कार्यक्रमों में। और वैसे भी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हमारे देश की राजनीति हो या पड़ोस की राजनीति हो या पड़ोस का रहना हो या घर में रहना हो, कहीं भी हो पक्ष विपक्ष होना चाहिए। आज नया साल मनाने के लिए लोगों को बधाइयों का तांता लगा रहा। व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहे और लोग जवाब देते रहे और कोशिश किया गया कि हर चाहने वाले, हर जानने वाले से ज़रूर शुभकामनाएं, आशीर्वाद और देना और लेना दोनों चीज़ बना रहे। कोशिश किया गया कि हर किसी को टच किया जाए, सगे संबंधी सभी को। लेकिन आज दिन भर की बात के बाद मैं जब लोगों से बात किया तो उसमें भी पक्ष और विपक्ष है कि नया साल क्यों मनाते हैं, काहे मनाते हैं। तो सबसे पहले हम विपक्ष की बात करेंगे। जो मेरे सामने बातें आई हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है या कोई बात रह गई हो आपके दिल में, तो कमेंट में ज़रूर जोड़ दीजिएगा। सबसे पहले आप विपक्ष की बात कीजिएगा। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार 1 साल मेरी उम्र कम हो गई और आप खुशी मना रहे हो। मुझे लगा कि नहीं, सही है यार, 1 साल मेरी उम्र कम हो गई लेकिन हम खुशी मना रहे हैं। दूसरा चीज़, एक व्यक्ति ने कहा कि प्रत्येक दिन भगवान का बनाया हुआ है और फिर अगला दिन, अगली सुबह हम नए वर्ष के रूप में क्यों मनाते हैं। प्रत्येक दिन भगवान का बनाया हुआ, चलिए मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ। फिर कहते हैं कि पर हर आदमी चाहता है कि प्रत्येक सुबह जो है मेरे लिए खुशियाँ लाएं, प्रत्येक सुबह मेरे लिए खुशियाँ लाएं। ऐसा हो तब अच्छा है, न कि नए साल में पहला दिन मेरा अच्छा हो। चलिए, लेकिन वहीं कुछ पक्षकारों से भी मेरी बात हुई, जिन्होंने अपने तर्क दिए। उन्होंने तर्क दिया, जिंदगी के एक पड़ाव मिला। नया साल जब ख़त्म हुआ 31 दिसंबर को, तो जिंदगी के एक पड़ाव मिला जहां अच्छे बुरे का हमने आकलन किया और अगले साल अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करने की हमने शपथ ली है। एक दृढ़ निश्चय किया है कि हम जो है अगले वर्ष अच्छा काम करेंगे। दूसरा पॉइंट आया सामने, नए साल के ही बहाने, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा ये पॉइंट। नए साल के ही बहाने नए पुराने सगे संबंधी सभी को मैंने याद किया। रोज़ तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते व्हाट्सएप पर, लेकिन जब नया साल आया तो हमने चाहा हम अपने सभी शुभचिंतकों को, अपने को टच करने वाले सभी को हमने नए साल की मुबारकबाद दी। और चाहे मेरे पक्ष का रहा हो, चाहे मेरे विपक्ष का रहा हो, चाहे मेरी दुश्मनी रही हो, चाहे ना रही हो, मित्र ही रहा हो, दुश्मन रहा हो, सबको मैंने जो है नए साल की बधाई दी। मुझे बहुत बढ़िया लगा कि चलिए एक ये चीज़ तो सार्थक है। दूसरा पॉइंट आया कि जब नया साल की सुबह होती, नए साल की सुबह होती, तो परिवार के सभी सदस्यों के, अपने से बड़े सदस्यों का पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं।
चलिए, हमने कहा ये भी ठीक है। वैसे तो हर सुबह अपने से बड़ों को पैर छूना चाहिए, लेकिन चलिए आपकी बात ये भी मैं मानता हूँ। दूसरा चीज़ है, एक व्यक्ति ने कहा कि कैलेंडर चेंज हो गया। मैंने कहा वो भी ठीक है, कैलेंडर चेंज हो गया। एक हमारे कर्मचारी महोदय मिल गए, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात अगला शुरू हो गया और हम लोगों की छुट्टी का काम जो है वो अगली छुट्टी का जो शुरुआत हो गई। जैसे 14 दिन का सीएल दिसंबर में ख़त्म हो गया और 14 दिन का सीएल हमारे शुरुआत हो गई और सभी कार्यालय में कि छुट्टी अगले वर्ष की छप गई कि कब क्या है, होली है, दीपावली है। वैसे भी कहते हैं हिंदू धर्म में कि नाग से फाग, माने हमारा जो हिंदू धर्म में पहला त्यौहार पड़ता है वो नाग पंचमी, और जो लास्ट त्यौहार होता है वो होली होती है, फगुआ होली। लेकिन ये हिंदू वर्ष के अनुसार होता है, नाग से फाग। और अगला पॉइंट सामने आया, ईश्वर से प्रार्थना होती है कि अगला वर्ष मेरा बहुत अच्छा जाए, ऐसी आशा रखते हैं। तो वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये पॉइंट सही हैं या इसमें कुछ और जोड़े जाएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।